हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं डूज एंड डोंट्स बिफोर द फाइनल एग्जाम। क्लास 8th के बच्चे हों, 9th के हों, 10th, 11th, 12th, कोई भी क्लास के बच्चे हों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अब की बार में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो मेरे विचार हैं, वो आपके साथ साझा किए जाए। तो मैं उनको शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आपने YouTube पे देखा होगा कि आपकी डेट शीट आने के बाद ना बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं अलग अलग यूट्यूबर्स की। क्या कहने लग जाते हैं कि 2 महीने में 0% से 95% कैसे पहुंचे, या फिर 30% से 95, 98% कैसे पहुंचे। भाई ऐसे नहीं पहुंच सकते। जो भी ये वीडियो बनाते हैं ना भाई, झूठ बनाते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जनरली प्रैक्टिकल बात है, जो आपकी क्लास के टॉपर बच्चे हैं वो किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? 95 प्लस मार्क्स के लिए। और आप 2 महीने में मेहनत करके उनसे ऊपर या उनके बराबर कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते बच्चों। तो ये सब चीजें जो आपको बताई जाती है ना, बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस लेवल पे पहुंच सकते हो मेहनत करके, एक्चुअल बताऊंगा। ठीक है, अब ध्यान से वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट्स पे ध्यान देना है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पे मोबाइल फोन। मोबाइल फोन अगर आप यूज करते हैं ना, तो उसको स्विच ऑफ कीजिए और अपने कबर्ड में आराम से रख दीजिए उसको 2 महीने के लिए, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं होते। मोबाइल फोन से जितनी ज्यादा दूरी बनाओगे द बेस्ट है आपके लिए। कोई भी गेमिंग नहीं करनी है। अब ये नहीं है मोबाइल फोन रख दिया तो लैपटॉप या पीसी पे अपना गेम खेलने लग जाओ, वो भी आपको बंद करना है। टीवी टेलीविजन देखना भी बंद है। ये सोचो कहीं कि सर 1 घंटे की मूवी है या 1 घंटे का सीरियल है, वो देख लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये चीजें कर सकते हो ना, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप मार्क्स गेन कर पाओगे। अदरवाइज बेशक से छोड़ दो, वीडियो भी मत देखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अब तीसरी चीज क्या है, सोशल मीडिया और नेगेटिव थिंकिंग। अब नेगेटिव थिंकिंग जो आपके माइंड के अंदर भरी पड़ी है ना, कि मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, वो चीज भी बिल्कुल आपको त्याग करनी पड़ेगी। और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे रील देखना, ये सब आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अब गेन कैसे करने हैं मार्क्स, वो चीज सीखते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, वो 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। मैंने देखा है फाइनल जो एग्जाम की डेट शीट आती है ना, उस टाइम पे 3 कैटेगरी के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका 30% तक सिलेबस कवर हुआ होगा बस। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 30 से 70% सिलेबस कवर हो चुका है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे 70 to 100%। जो टॉपर बच्चे हैं उनका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। और कुछ ऐसे हैं 70, 80, 90% सिलेबस कवर करके बैठे हैं। अब तीनों टाइप के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं कि वो कहां पे पहुंच सकते हैं और कितनी मेहनत करके पहुंच सकते हैं। ध्यान से देखना बस। सबसे पहले है 0 to 30%। ये वाले बच्चे ना, ये मैक्सिमम 80 to 85% तक पहुंचेंगे, गारंटी देता हूं भाई। कोई बच्चा ऐसा बता देना जो 0 से 30% सिलेबस करके बैठा हो और 85% से ऊपर नंबर ले आए। 1% चांस होगा, कोई केस होगा, एक्सेप्शनल केस, जो 85 प्लस पहुंच जाएगा। हाँ, बट 0 से 30% जो सिलेबस करके बैठे हैं वो 80 to 85 पहुंच जाए, बहुत है, सफिशियंट है भाई, वो बहुत खुश होंगे। उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, 2 महीने जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है 0 से 30% सुबह उठे, ओहो 80% मार्क्स आ गए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको और बच्चों से डिफरेंस क्रिएट करना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो 30 से 70% सिलेबस करके बैठे हैं, वो बच्चे पहुंच सकते हैं 90% तक, 90% पहुंच जाएंगे, 92% पहुंच जाएंगे। और जो 70 to 100% सिलेबस करके बैठे हैं अच्छे से, वो आपके 90 प्लस मार्क्स, मतलब 95 प्लस भी हो सकते हैं, 90 प्लस भी हो सकते हैं, 96, 97 तक पहुंच सकते हैं। ये 3 कैटेगरी बता दी मैंने। इनके अलावा अगर कोई भी पैटर्न हो ना इनसे आगे बढ़ने का, तो मुझे बता देना। कोई और टीचर अगर वीडियो देख रहा है ना, जो आप स्ट्रेटजी बताते हो कि 0 से 95 2 महीने में पहुंचे, भाई नहीं पहुंच सकते, बच्चों को गुमराह करना बंद कर दो। ठीक है, ये बात आपको भी पता है, मैंने जो बताई है वो बिल्कुल ट्रूथ बताई है। अब पढ़ना कैसे है, सारे के सारे बच्चों को, अलग अलग कैटेगरी वालों को ध्यान से सुन लो। पहले आ जाओ 0 से 30% वाले बच्चे जो हैं, जिनको बस क्या करना है, सर मेरे 70% 80% आ जाए बहुत है, बट 2 महीने मेहनत कर लो। भाई क्या चीज करनी है, सबसे पहले जो सिंपल चैप्टर्स है ना, अपने सिंपल चैप्टर्स बिल्कुल इजी, वो उठा लो।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैथ के अंदर ही बात करते हैं भाई। अब मैंने क्या किया, मेरे 0 से 30% के आसपास सिलेबस कवर कर रखा है और मैं पढ़ने लग जाऊं भाई। जैसे मान लो पहला ही चैप्टर मैंने ट्रायंगल उठा लिया। अब ट्रायंगल चैप्टर क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, चाहे वो टॉपर बच्चे भी हों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स का कंसेप्ट कोई नहीं बताता। मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने थ्योरम का प्रूफ बताया है कि किस प्रकार से करना होता है, रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमें सबसे पहले सिंपल चैप्टर्स कवर करने हैं, जो सबसे इजी चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर आ गया हमारा रियल नंबर्स का, बिल्कुल आसान है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से कर लोगे। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का इजी चैप्टर है, वो कवर कीजिए। फिर हम चलते हैं अपने 7 चैप्टर के ऊपर, फिर हम चलेंगे अपना प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये चैप्टर्स पहले कवर कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हां मैंने कुछ चैप्टर कवर कर लिए हैं। उसके बाद मीडियम चैप्टर्स पे जाइए और फिर कहां पे जाना है आपको, डिफिकल्ट चैप्टर्स में भी, जो सबसे इजी हैं उन पे, और जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर हैं जो आपसे होंगे ही नहीं, उनको बेशक से छोड़ दो अभी, क्योंकि हमें तो 80% तक पहुंचना है ना, 70 to 80। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, जो आपसे पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल छोड़ दो। उन पे वेस्टेज ऑफ टाइम करना बिल्कुल पागलपन है। अब सबसे पहले हमें यह पता चल गया कि सिंपल चैप्टर्स अपने कवर करने हैं। उसके बाद तीनों कैटेगरी वाले बच्चों को क्या करना है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब मान लो मैंने रियल नंबर चैप्टर किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या करना है, रियल नंबर चैप्टर के हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और उनको सोल्व आउट करके देखना है। पता चल जाएगा आपको कि कितनी प्रिपरेशन हुई है। चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहना है। अब जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी, आपको क्या करना है, फिर सैंपल पेपर आपको उठाने हैं, कोई भी उठा लो सैंपल पेपर। आप ओसवाल के भी कर सकते हैं, एडुकार्ट वालों के भी कर सकते हैं, ओसवाल गुरुकुल के भी कर सकते हैं। तीनों के बाय लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, अमेजोन से बाय कर सकते हैं, वहां से जाके आप इनको परचेज कर लेना और सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करना। आप इनको ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, किसी और बोर्ड के भी, सॉरी और बोर्ड कह रहा हूं, और किसी राइटर के भी खरीद सकते हैं, ऐसा कोई नहीं हो, और कोई पब्लिशर से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पे कैटेगरी बी वाले, जो 30 to 70% सिलेबस करके बैठे हैं। उनको सबसे पहले क्या करना है, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, चैप्टर कंप्लीट करने हैं भाई। आपने क्विक रिवीजन करनी है, सारे के सारे चैप्टर जो भी रहते हैं 2-3 चैप्टर, उन सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, विद इन मे बी 15 to 20 डेज आपको सारे के सारे चैप्टर कवर कर लेने हैं। उसके बाद फिर क्या करनी है, रिवीजन। रिवीजन में कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और फिर उसके बाद सैंपल पेपर। बस ये चीज करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो ये वाले बच्चे हैं ना 0 से 30% वाले, एनसीईआरटी जरूर कवर करेंगे। ये दोनों कैटेगरी भी एनसीईआरटी जरूर कवर करना, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने सिलेबस दे रखा है ना, उसमें नीचे मेंशन कर रखा है बुक जो है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। बेफालतू की बुकों पे जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं कंसेप्ट पे बेस आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये चीज आपको करनी है। और जो कैटेगरी सी वाले 70 to 100% सिलेबस करके बैठे हैं, जिसका पूरा सिलेबस हो गया है, उनको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर, ये दोनों की रिवीजन करनी है कि हमें बस इनके अंदर से क्वेश्चंस उठाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब मान लो आपने सैंपल पेपर सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया, कैटेगरी सी वालों ने, आपको कोई ना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिला, या फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक मिल गया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपसे नहीं बना। उसका टॉपिक उठाओ कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करो अच्छे से, और फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा से सोल्व आउट करके देखो कि अब वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ये तरीका होता है आपका एक्चुअल पढ़ाई करने का। और बेफालतू की टाइम टेबल बना लो। आप पूछते रहते हो सर हमें टाइम टेबल दे दो, भाई मुझे क्या पता आपको बेस्ट सूटेबल टाइम क्या है आपका। आप इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं, नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। किसी के बताए टाइम टेबल पे मत चलो, आपको खुद से एडजस्टमेंट करनी है। और जो मैंने चीजें बताई ना वो छोड़नी पड़ेंगी, और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। गारंटीड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कैटेगरी वाइज जो जो बताए हैं वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, और भी अच्छे तरीके बताऊंगा मैं, कोई और मेरे माइंड में आता है। बिफोर एग्जाम आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अब की बार। तो ये क्लास 10th वाले 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेज के लिए मैंने ये कंसेप्ट बताया है, तो ध्यान देना इस चीज को। ठीक है बच्चों, लव यू स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। लव यू स्टूडेंट्स।